तो आज हम लोग इस वीडियो में ऑक्सीकरण संख्या के बारे में समझते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या किसे कहा जाता है। जनरली जो ऑक्सीकरण संख्या को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो ऑक्सीकरण संख्या यह दर्शाता है कि किसी परमाणु, ठीक है, किसी परमाणु में किसी रासायनिक बंध के निर्माण के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन खोए या प्राप्त किए हैं, यानी कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। जैसे मान के चलिए आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो आपको प्लस आता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो माइनस आता है। यानी किसी भी एलिमेंट पर अगर वह एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर वह एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, तो उस पर ऋण आयन आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हम लोग समझेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निकाला जा सकता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस आवर्त सारणी में ये वर्ग प्रथम के तत्व है, ये वर्ग द्वितीय का है, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप एलिमेंट 1 से 18 तक इसको ग्रुप कहा जाता है, और ये नीचे 1 से 7 तक इसको पीरियड कहा जाता है। और हम लोग इसको ग्रुप के माध्यम से ऑक्सीकरण संख्या को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ग प्रथम जो है, जितने भी वर्ग प्रथम के तत्व हैं, जिसे शॉर्ट में अगर याद करना चाहे तो हलीना करे रब से फरियाद, इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। अगर वर्ग प्रथम देखिएगा तो वर्ग प्रथम के अंतिम में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो इसके अंतिम में एक एक इलेक्ट्रॉन आते हैं, और वर्ग प्रथम के सभी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो सभी पर कितना आ जाता है, +1 चार्ज आ जाता है। तो वर्ग प्रथम के सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। वर्ग द्वितीय की बताइए ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है, और इसे एस ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको उपकोष के आधार पर अगर विन्यास करते हैं तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका एस उपकोष में चला जाता है। 1 और 2 ये उपकोष बताइए एस उपकोष के तत्व कहलाते हैं, और 3 से लेके 12 तक ये डी उपकोष के तत्व कहलाते हैं, और यहाँ पर 13 से लेके 17 तक आपको बताइए किसका कहलाते हैं, ये आपको पी उपकोष का तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग प्रथम है तो +1, वर्ग द्वितीय है तो +2। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक छोड़ देना है क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या बदलते रहती है। जनरली बहुत कम रासायनिक अभिक्रिया में ये देखने को मिलते हैं, जैसे आयरन वगैरह का बताइए अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। यहाँ अगर 13 पर आते हैं तो 13 का बताइए कितना हो जाता है, अंतिम में इसका 3 इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन बताइए ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगा। 14 का +4 हो जाएगा। अगर 15 का फिर उल्टा कर देना है, ये हो जाएगा -3, -2, -1, और ये नोबेल गैस से अक्रिय गैस है तो इसका 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, वर्ग प्रथम का 1, वर्ग द्वितीय का +2, वर्ग 3 का +3, वर्ग बताइए वर्ग 13 का कितना हो गया, +3, वर्ग 14 का हो गया +4, वर्ग 15 का हो गया -3, वर्ग 16 का हो गया बताइए -2, वर्ग 17 का हो गया -1। ऐसे वर्ग 15 में बताइए कुछ कुछ अलग भी दिखाता है, तो हम लोग उस पर अभी ध्यान नहीं देते हैं। अपवाद वाले तो होते ही हैं, लेकिन हम लोग जनरली इस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे आपको पता है कि ऑक्सीकरण संख्या निकालते समय जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसको x मान लिया जाता है। अगर मान के चलिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे प्रश्न है कि अगर NaH2PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, इसका नाम है सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। अगर इसकी बताइए हम लोग इसमें फास्फोरस यानी P की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, तो जिसको निकालना है उसको x मान लीजिए और बाकी जो है उसको लिखते चलिए। जैसे सोडियम बताइए किस में आ जाता है, वर्ग प्रथम में आता है, तो बताया था कि वर्ग प्रथम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, तो यहाँ पर आप +1 लिख दीजिए। इसके बाद सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या बताइए आपको, यहाँ पर देखिए सोडियम का +1 हो गया। जब सेकेंड टर्म में बताइए कौन सा एलिमेंट आ गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी वर्ग प्रथम में आता है, तो इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसके बाद बताइए किसका हो गया, फास्फोरस। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, हाइड्रोजन 2 ठो है, तो जितना हाइड्रोजन रहेगा बताइए उतना में बताइए इसे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई यानी गुना कर देना है। जैसे हाइड्रोजन का 1 था तो 2 हाइड्रोजन था तो 2 से गुना कर दिए। इसके बाद फिर प्लस फास्फोरस है, जिसको निकालना है उसको क्या मान लेना है, 1 प्लस। आपको पता है कि ऑक्सीजन वर्ग 16 में आता है, ग्रुप 16 का एलिमेंट है,
तो बताए थे कि वर्ग 16 का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। याद करवाए थे, याद रखिएगा। वर्ग प्रथम का 1, वर्ग द्वितीय का 2, वर्ग 13 का 3, वर्ग 14 का +4, वर्ग 15 का -3, वर्ग 16 का -2, वर्ग 17 का -1। नोबेल गैस का छोड़ दीजिए, वो शून्य हो जाता है। इसके बाद बताइए, आप पता है कि ऑक्सीजन बताइए वर्ग 16 का तत्व है, तो इसका कितना हो जाएगा, -2। और कितना ऑक्सीजन यहाँ पर है, 4 ठो ऑक्सीजन है, तो बताइए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और बराबर में कितना ले लेना है, 0 ले लेना है। कभी कभी बराबर में देखे होंगे कि +1 और -1 भी, या +2 -2 भी होता है, यानी पॉजिटिव निगेटिव नंबर भी होता है। तो ये किस प्रकार से होता है, ये जो नंबर होता है इस पर जितना पावर होता है, ये पूरे यौगिक पर जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या ग्रहण करता है या लॉस करता हो या गेन करता हो, वही बताइए बराबर में उतना लिखा जाता है। लेकिन देख रहे हैं कि इस यौगिक पर कोई भी प्लस और माइनस चार्ज है ही नहीं, तो आपको बराबर में क्या मान लेना है, 0 मान लेना है। इसको हल कर दीजिए। 2 बताइए +1 हो जाएगा, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 + x, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी के 8 बराबर में 0। अब जोड़ दीजिए, प्लस प्लस को एक साथ और माइनस वाला को उसी प्रकार से कर देना है। 2 और 1 3, +3 x -8। अब देखिए, अब 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5 + x बराबर 0। अब बताइए x का मान कितना हो जाएगा, माइनस इस साइड है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी इसका हो गया +5। आसानी से आप निकाल सकते हैं। सेकंड जैसे है बताइए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2O2 में किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +1 होता है, क्योंकि ये वर्ग प्रथम का तत्व है। अच्छा, 2 हाइड्रोजन है तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जिसको निकालना है उसको x मान लीजिए। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं कि जिसको निकालना है वो भी बताइए कितना आया है, 2 ठो आया है, तो इसमें भी कितना से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से। और इसमें कोई भी बताइए चार्ज नहीं है तो बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर +2 हो गया, बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस बताइए क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। x बराबर क्या हो जाएगा, -2/2। बताइए 2 से 2 खत्म, तो कितना हो गया, x बराबर -1 यहाँ पर आ गया इसकी ऑक्सीकरण संख्या। यानी इस तरह से आप इसको ऑक्सीकरण संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। मगर ये आपको याद रखना होगा कि कौन से एलिमेंट किस तत्व में आते हैं। उसको ट्रिक्स के माध्यम से याद करिए या किसी और माध्यम से याद करिए, ठीक है। बाकी अगले कुछ एग्जाम्पलों के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।